नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच 7 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स में वे तमाम चुनिंदा करंट से संबंधित क्वेश्चन लाई हूँ जो निश्चित रूप से आप सभी के लिए बेहद लाभकारी है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पहला प्रश्न है साथियों, गुयाना के प्रधानमंत्री बनाए गए। पहला प्रश्न है, गुयाना के प्रधानमंत्री बनाए गए। उत्तर हो जाएगा साथियों मार्क फिलिप्स। ठीक है, उत्तर हो जाएगा मार्क फिलिप्स। आपने पिछली क्लास में अर्थात पिछले करंट अफेयर्स में देखा है कि गुयाना के हाल में राष्ट्रपति कौन बनाए गए, तो आपको मैं उत्तर बताई थी कि मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, तो ये दोनों आप ज़रूर याद रखिएगा, गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स और राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और पिछले ही करंट अफेयर्स क्लास में मैं दक्षिण अमेरिका के मानचित्र से रिलेटेड आपको सारे कंट्रीज़ वगैरह को दिखाई। आप अवश्य एक बार उस क्लास को जाकर फिर से देख लीजिएगा ताकि मैप से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। इसी से और चीज़ बता दूं कि गुयाना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि मैडम प्लीज़ आप देशों का किस महाद्वीप में स्थित है यह बता दिया करिए ताकि हमको वो देश ढूंढने में दिक्कत ना आने पाया था। आप सभी को बताओ कि यह गुयाना दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में है। और इसी के साथ ये भी बता दूं कि गुयाना जो है वो लैटिन अमेरिका में आता है। जी हाँ साथियों, गुयाना है लैटिन अमेरिका में आता है। अब लैटिन अमेरिका में कौन कौन आते हैं देश? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप द्वीप के जितने देश हैं वो लैटिन देश आते हैं, लैटिन अमेरिका देश में आते हैं, प्लस जो मध्य अमेरिका के जो देश हैं, ठीक है, वो आते हैं, प्लस वेस्ट इंडीज के जितने भी देश हैं वे आते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा मध्य अमेरिका के देश और वेस्ट इंडीज के देश किस महाद्वीप के हिस्से में आते हैं? वो आते हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है जो मैं पिछले क्लास में आप सभी को विस्तार से बताई थी उसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, प्रायः प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर से रिपीट करती हूँ, गुयाना के प्रधानमंत्री बनाए गए मार्क फिलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में शिक्षा मंत्री द्वारा IIM सिरमौर की आधारशिला रखी गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हाल में शिक्षा मंत्री द्वारा IIM सिरमौर की आधारशिला रखी गई। इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के संबंध में वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है ग्रेट हिमालयन और पिन वैली राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में है, और 100% LPG घरों में उपलब्ध कराने वाला यह प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। और ई पंचायत पुरस्कार 2020 का पुरस्कार भी हिमाचल प्रदेश को ही जाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश से कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। साथ में वे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा लगती है? तो साथ में 4 और राज्य हैं जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। कौन कौन? उत्तराखंड पहला, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका हरियाणा और चौथा पंजाब। तो 4 राज्यों से सीमा लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है। और इसी के साथ साथ एक देश की भी सीमा लगती है, वो देश है आपका चीन। ठीक है, तो ये सारे जो तथ्य मैं बता रही हूँ उन्हें ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न मैक्सिमम परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम अलकाजी जिनका हाल में निधन हो गया वे कौन थे? इब्राहिम अलकाजी जिनका हाल में निधन हो गया वे कौन थे? तो साथियों उत्तर हो जाएगा अभिनेता थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हुआ? हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हुआ? तो उत्तर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र। ठीक है, अवश्य ध्यान में रखिएगा। और महाराष्ट्र की सीमा किन किन राज्यों से लगती है तो ये भी मैं आपको बता दूं। महाराष्ट्र की सीमा गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, तेलंगाना से लगती है,
कर्नाटक से लगती है और गोवा से लगती है, ठीक है, और अरेबियन सी से लगती है। तो ज़रूर आप ये ध्यान में रखिएगा। ध्यान रखिए, महाराष्ट्र की सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं लगती है। जब तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से कट के बना था तो उसी समय महाराष्ट्र की सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं लगी और उसका जगह कौन ले लिया? तेलंगाना। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कि महाराष्ट्र की सीमा गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, तेलंगाना से लगती है, कर्नाटक से लगती है और गोवा से लगती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा किरेन रिजिजू, ठीक है, किरेन रिजिजू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस टॉपिक के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी आप सभी को पूर्व में बना चुकी हूँ। उसमें कुछ परिवर्तन आया है, अर्थात क्या परिवर्तन आया है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और वो ये है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल किन्हें बनाया गया? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल किन्हें बनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा साथियों मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर का बनाया गया। अब मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है, और इन्हें नियुक्त कौन किया पहले उपराज्यपाल के पद पर? तो नियुक्त किए भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा, ठीक है। ये गाजीपुर के सांसद रह चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के सांसद रह चुके हैं, तो उत्तर हो जाएगा गाजीपुर के सांसद रह चुके हैं। रेल राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण कर चुके हैं। संचार राज्य मंत्री भी मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में ये स्वीकार कर चुके हैं। और ख़ास बात है कि आपको इसी के साथ मैं कुछ फैक्ट और भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप जान लें। सबसे पहले जान लीजिए कि अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो अब समाप्त कर दिया गया है। और वो कब समाप्त किया गया था? तो ये तिथि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के साथ ही विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था। तो अर्थात ये 5 अगस्त बहुत ही हिस्टोरिकल डेट है भारत के इतिहास में। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा से संबंधित है। और दूसरा 5 अगस्त 2020 में आपका राम जन्मभूमि से रिलेटेड राम मंदिर क्या आधारशिला भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा रखा गया। तो ये दोनों डेट है 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2020, दोनों तिथि आप अवश्य ही रखिएगा। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू कब हुआ? इसका तिथि अलग है। 31 अक्टूबर 2019 को यह बिल लागू हुआ था। तो ये चीज़ आप ज़रूर रखेंगे। और 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। और इस प्रकार भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और एक राज्य घटकर 28 राज्य अस्तित्व में भारत में आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, कदापि आप भूलिएगा नहीं कि मनोज सिन्हा भारत जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथियों आपको बताना है कि वर्तमान में अभी कई ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके लिए स्पेशल वीडियो मेरे द्वारा आप सभी को बना दिया गया है, जो 371 के तहत किनको विशेष राज्य का दर्जा अभी प्राप्त है। अवश्य ही देखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से आप सभी के लिए परीक्षा दृष्टि में उस चीज़ को लाया गया, वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे कि लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2019 को किस केमिकल के वजह से भारी विस्फोट हुआ? उत्तर हो जाएगा साथियों अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि अमोनियम नाइट्रेट के कारण लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2019 नहीं होगा, सॉरी भूल से हो गया है, यहाँ 20 होगा, ठीक है। लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2020 को
केमिकल के वजह से भारी विस्फोट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। ठीक है, और इसके साथ कुछ और फैक्ट आपको बताओ। पिछले क्लास में मैं आप सभी को लेबनान की राजधानी बेरूत के संबंध में, इसी विस्फोट के संबंध में कुछ बताई थी। ठीक है, क्या बताई थी कि कौन सा ऐसा देश है, मतलब कौन सा देश है जो लेबनान की, मतलब कि लेबनान देश के साथ अपना सीमा बनाता है। तो मैं बताई थी आपको सीरिया और इजराइल। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ख़ास बात है कि मैं जो आप सभी को करंट से रिलेटेड क्लास करा रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको ज्योग्राफी से भी संबंधित तैयारी कराते चल रही हूँ, ताकि आप सभी का एक सब्जेक्ट भी मैं कवर कर दूँ। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो IAS का हो, समीक्षा अधिकारी का हो, PCS का हो, खंड शिक्षा अधिकारी का हो, PCS लोअर का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, SSC का हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, भूगोल के प्रश्न अवश्य ही करंट के साथ साथ पूछे ही जाते हैं। भूगोल के क्वेश्चन मैक्सिमम करंट से रिलेटेड क्वेश्चन से ही पुट अप किए जाते हैं। इस वजह से आप सभी के बीच में लगातार हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको भौगोलिक जो ज्ञान होनी चाहिए आप लोगों को, वो भी मैं देती जा रही हूँ। उसे अवश्य ही आप गंभीरता से लिया करिए। और जो भी मैं आप सभी को किसी भी करंट से रिलेटेड होमवर्क देती हूँ, उसे आप अनिवार्य रूप से किया करिए। क्योंकि देखिए, यह क्लास आप सभी के सफलता के लिए लाया जा रहा है। मैं परिश्रम आप सभी के सफलता के लिए कर रही हूँ, तो आप अवश्य इस परिश्रम में अपनी सहभागिता दीजिए और जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसका आप अवश्य ही पालन करें। तो साथियों, इसी के साथ मैं अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रेलवे ने भीमा नदी पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच साउथ वेस्टर्न जोन दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का सबसे बड़ा पुल तैयार किया है। ठीक, इसकी लंबाई बताइए। तो इसकी लंबाई आप यहाँ देख रहे हैं 670 मीटर। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा क्यों लाया गया, क्योंकि भीमा नदी इस समय इस क्वेश्चन की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा का केंद्र बन के उभरा है। ठीक है, तो साथियों, आप अवश्य भीमा नदी के बारे में ज़रूर जानिए और मैप में अभी खोल कर देखिए भीमा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है और इस प्रवाह कहाँ कहाँ इसका विस्तार हो रहा है। इसी के साथ मैं बता दूँ आपको कि महाराष्ट्र राज्य में आपका हरिश्चंद्र श्रेणी, अजंता श्रेणी और आपका बालाघाट रेंज पड़ता है। ठीक है, इस 3 फैक्ट को ज़रूर अभी इस क्लास में आप याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और साथ में आप सभी को होमवर्क दिया जाता है कि आप देखिए कि कर्नाटक राज्य से किस किस राज्य की सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया? तो उत्तर हो जाएगा साथियों USA। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ इसके कुछ भूगोल से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी कहाँ पर प्रवाहमान होती हैं? ये दोनों नदियाँ कहाँ की मुख्य नदियाँ हैं? तो वो हो जाएगा साथियों USA। भूल से भी आप भूलिएगा नहीं। दूसरा नदी USA का महत्वपूर्ण है कोलोराडो नदी। ठीक है, तीसरा है हडसन नदी। ठीक है, 3 नदी महत्वपूर्ण है, हडसन नदी, मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी और तीसरा कोलोराडो नदी। ठीक है, और 2 ऐसी नदियां हैं जो कनाडा और अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी हैं। कौन कौन सी? एक तो आपका सेंट लॉरेंस नदी। जो सेंट लॉरेंस नदी है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रूप से, मतलब दोनों देशों में इसका प्रवाह है, तो इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, और कुछ अन्य जो चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वो मैं बताती हूँ। कोलंबिया का पठार भी USA में है, कोलोराडो का पठार भी USA में है। ठीक है, ये दोनों पठार जरूर याद रखिएगा, कोलंबिया का पठार और कोलोराडो का पठार। ठीक है, और झीलों में आपको याद करने के लिए बोलूँगी मैं ग्रेट साल्ट लेक। ये परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर है? तो उत्तर हो जाएगा USA में। ठीक है, और जो ईरी झील है, जो ग्रेट झील का हिस्सा है ईरी झील, ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में इसका विस्तार है। ठीक है, एक ईरी झील का भी विस्तार है, ओंटारियो झील का भी विस्तार है और ह्यूरन झील का है। ठीक है, और साथ में आपका सुपीरियर झील का, जो हम ग्रेट झील के बारे में एक स्पेशल वीडियो आपके लिए हम बनाए थे, जिसमें 5 झीलों के बारे में मैं आपको बताई थी, ईरी झील, ओंटारियो झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील और सुपीरियर झील। ठीक है, जिसमें एकमात्र ऐसी झील थी जो पूर्णतया
यूएसए में। अब वो झील कौन सी थी? मिशिगन झील थी। और जो 4 अन्य झील थी, सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, ओंटारियो झील और ईरी झील, ये दोनों झीलें कनाडा और यूएसए में पड़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं, अवश्य याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सेबी के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल 18 माह के लिए बढ़ाया गया, तो उसका उत्तर हो जाएगा साथियों अजय त्यागी। ठीक है, बात यहाँ पे 18 माह के बढ़ाने का नहीं है, बात ये है कि सेबी के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, और चूँकि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया इसलिए सेबी इस समय चर्चा का केंद्र रहा, अतः आप सभी अवश्य ही सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी के बारे में याद रखिएगा। तो साथियों, आज का आपको क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ में जाते जाते मैं आपको एक बार पुनः मध्य अमेरिका के देशों को बताते हुए उसकी राजधानियों को बता रही हूँ। अवश्य ही आप मैप में देखिएगा। ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी ग्वाटेमाला ही है। होंडुरास ये भी मध्य अमेरिका का देश है और इसकी राजधानी टेगुसिगाल्पा है। ठीक है, और पनामा भी मध्य अमेरिका का ही देश है और जिसकी राजधानी पनामा सिटी है। और बेलीज ये भी मध्य अमेरिका का देश है और इसकी राजधानी बेल्मोपान है। और निकारागुआ यह भी मध्य अमेरिका का ही एक देश है और इसकी राजधानी मानगुआ है। और एल सल्वाडोर, ठीक है, एल सल्वाडोर ये भी आपका मध्य अमेरिका का एक देश है और इसकी राजधानी सैन सल्वाडोर है। और एक और देश बच जा रहा है मध्य अमेरिका का, वो है कोस्टा रिका और उसकी राजधानी सेंट जोस है। अर्थात मध्य अमेरिका में कुल 7 देश अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के आते हैं। इन्हें आप अवश्य ही मैप में देखिएगा। साथियों, जिस प्रकार से मैं आप सभी को करंट का क्वेश्चन करा रही हूँ, यदि आप उसे ढंग से अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका कोई भी क्वेश्चन करंट का गलत नहीं होगा। साथ ही साथ जितने भी भूगोल के क्वेश्चन है उसमें ये मान के चलिए कि आपका 60% की तैयारी मैं भूगोल का इसी के साथ साथ कराती जाऊंगी, क्योंकि भूगोल के जितने क्वेश्चन हैं मैक्सिमम जो मैप से रिलेटेड होते हैं वो करंट के बिहाफ पे ही पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। और आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो IAS हो, PCS हो, समीक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, SSC हो या बैंक का हो, रेलवे का हो, मतलब कोई भी, अवश्य ही आप इस क्लास को गंभीरता से लीजिएगा। इस क्लास के लिए मैं बहुत परिश्रम करती हूँ ताकि आप सभी कोई भी क्वेश्चन गलत न कर पाए। और साथियों, जितने लोग हो आपके परिचय में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, अवश्य ही सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट लखनऊ यूट्यूब चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए यह सारे प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित क्लासेस लाए जा रहे हैं। जब तक आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक लक्ष्य कैसे कंप्लीट होगा। अतः आप सभी से यही कहना है कि आप लोग जितने से जितने लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि हमारा देश शिक्षा के माध्यम से 21वीं सदी में भारत की सदी के रूप में स्थापित हो सके। इसी आशा के साथ साथियों कि आप अवश्य ही मध्य अमेरिका के जो मैं देश गिनाई हूँ सातों, ग्वाटेमाला, होंडुरास, पनामा, बेलीज, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, उसी आप अवश्य ही मैप में देखेंगे इसी आशा के साथ। और मैप में देखेंगे प्लस सारी राजधानियों को याद भी करेंगे ताकि कोई आपका क्वेश्चन न गलत हो। मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।